नमस्कार, बीटीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। मुख्यमंत्री के आगमन पर जताया विरोध, रैली निकालकर मोती तालाब चौक पहुंचे प्रदर्शनकारी। किसानों की समस्या पर कांग्रेस का प्रदर्शन, लोधी महासभा ने लहराए काले कपड़े, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने किया पूर्व सांसद कंकर मुंजारे को नजरबंद, पूर्व सांसद निवास के बाहर रही पुलिस की तैनाती। समर्थकों के साथ सड़क पर निकले पूर्व सांसद, मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर किया प्रदर्शन, पूर्व सांसद एवं समर्थकों को किया गिरफ्तार। हॉकी के जादूगर ध्यानचंद को दी श्रद्धांजलि, नेहरू स्पोर्टिंग क्लब ने किया खेल दिवस आयोजन, मेजर ध्यानचंद के योगदान को किया याद। एस्ट्रोटर्फ नहीं लगने पर क्लब के सदस्यों ने जताई नाराजगी, एक सुर में रखी एस्ट्रोटर्फ अविलंब बनाने की मांग, ठेकेदार की कार्यप्रणाली पर जताया आक्रोश। और अब समाचार विस्तार से। समाचार के इस बुलेटिन के साथ मैं हूं महेंद्र अमूले। प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान के आगमन को लेकर जहां पीएम स्वनिधि हितग्राही लाभ योजनाओं की घोषणा, लोकार्पण एवं शिलान्यास का दौर चला, वहीं किसान कांग्रेस, लोधी महासभा और पूर्व सांसद मुंजारे ने मुख्यमंत्री के आगमन का विरोध करते हुए नारेबाजी की। भाजपा सरकार एवं मुख्यमंत्री को घेरने की इन्होंने पहले ही तैयारी कर रखी थी, इसलिए पुलिस बंदोबस्त चाक चौबंद रहा और विरोध जताने वालों की गिरफ्तारियां हुई। बता दें कि इसके पूर्व भी ओबीसी महासभा के द्वारा अपनी लंबित मांगों को लेकर भोपाल में प्रदर्शन किया गया था, जहां ओबीसी महासभा के पदाधिकारियों को गिरफ्तार किया गया था। विरोध प्रदर्शन की शुरुआत किसान कांग्रेस और लोधी महासभा ने की, जिसमें अंबेडकर चौक से रैली निकालकर पदाधिकारी और कार्यकर्ता मोती तालाब चौक पहुंचे, जहां जमकर नारेबाजी की गई। किसान कांग्रेस ने किसानों की समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री पर सवाल उठाए। बालाघाट जिले में डीएपी, यूरिया और बिजली संकट को लेकर विरोध जता रहे किसान कांग्रेस जिलाध्यक्ष एवं पदाधिकारियों ने काले कपड़े लहराकर मुख्यमंत्री के दौरे के खिलाफ प्रदर्शन किया। लागू करो, शिवराज सिंह चौहान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, शिवराज सिंह चौहान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ओबीसी प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती मोती तालाब चौक पर रही और पुलिस ने किसान कांग्रेस की रैली को आगे बढ़ने नहीं दिया, यहीं रोके रखा और थोड़ी देर प्रदर्शन के बाद सभी को गिरफ्तार कर लिया गया। इस दौरान किसान कांग्रेस जिलाध्यक्ष अंशु अवस्थी ने कहा कि मुख्यमंत्री बालाघाट जिले में घोषणा करने आए हैं, शिलान्यास और भूमि पूजन कर रहे हैं, लेकिन किसानों की समस्याएं उन्हें पता होने के बाद भी किसानों को राहत नहीं दी जा रही है और जब संवैधानिक तरीके से अपनी बात रखने का प्रयास किया जा रहा है तो पुलिस गिरफ्तार कर रही है। मुख्यमंत्री हमारे 158 करोड़ रुपए की विकास कार्यों का शिलान्यास करने आ रहे हैं, बाकी उनको इस गरीब किसान नहीं दिखते, इस देश के उनको बालाघाट के गरीब किसान नहीं दिखते। उनको ये नहीं दिखता है कि यहाँ पे खाद, यूरिया, डीएपी की कितनी कमी है। उनको ये नहीं दिख रहा है कि यहाँ बिजली विभाग के साथ क्या किया जा रहा है। उनको ये भी नहीं दिख रहा है कि एमएसपी जो कहीं की कहीं जाना चाहिए थी वो कहाँ पहुँच गई है। मुख्यमंत्री आ रहे हैं विकास कार्यों का शिलान्यास करने के लिए। हम किसान कांग्रेस के तरफ से घोर विरोध करते हैं इस बात का। और पुलिस प्रशासन जिसके भाजपा सरकार ने अपने हाथ में ले रखा है, ऐसे कार्यों में हमेशा भाजपा सरकार पुलिस प्रशासन की मदद लेके हम लोग को गिरफ्तार करवाती है। किसान कांग्रेस की तरह ही लोधी महासभा ने भी भाजपा सरकार की नीतियों और मुख्यमंत्री की उदासीनता को आड़े हाथों लिया। मोती तालाब चौक पर लगभग आधे घंटे से अधिक चले इस विरोध प्रदर्शन के दौरान मुख्यमंत्री के विरुद्ध नारेबाजी चलती रही। लोधी महासभा द्वारा बीते लंबे समय से चयनित अभ्यर्थियों की नौकरी, ओबीसी आरक्षण और जातिगत जनगणना की मांग की जा रही है, लेकिन सरकार द्वारा इस दिशा में सकारात्मक कदम नहीं उठाए जाने से इनमें आक्रोश है और यही विरोध मुख्यमंत्री के बालाघाट आगमन के दौरान भी सड़कों पर दिखाई दिया, जिसमें लोधी महासभा जिलाध्यक्ष सौरभ लिल्हारे के नेतृत्व में पदाधिकारियों और चयनित अभ्यर्थियों ने काले कपड़े लहराते हुए मुख्यमंत्री शिवराज विरोधी नारेबाजी कर उनके बालाघाट पहुंचने पर विरोध स्वरूप आवाज बुलंद की। इस दौरान लोधी महासभा अध्यक्ष सौरभ लिल्हारे ने कहा कि लंबे समय से आंदोलन किए जा रहे हैं, लेकिन सरकार मांगों को नहीं सुन रही है। मुख्यमंत्री के समक्ष बातें रखने का प्रयास किया जा रहा है तो इसे पुलिस के जरिए दबाने की कोशिश हो रही है और गिरफ्तार किया जा रहा है।
जैसा कि आपको मालूम है कि हम लगातार विगत कई वर्षों से ओबीसी महासभा की विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन, ज्ञापन, आवेदन, निवेदन जिला प्रशासन से लेकर मध्य प्रदेश की राजधानी में भी, भोपाल में भी हम लोगों ने विगत 28 जुलाई को आंदोलन किए थे। उसके बाद में 18 अगस्त को भी भोपाल में आंदोलन हमारे शिक्षक भर्ती के साथियों ने किए। लगातार हम लोग मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ध्यान आकर्षित करवाते आ रहे हैं, लेकिन ये मध्य प्रदेश की निकम्मी भाजपा सरकार और ओबीसी विरोधी सरकार ने हमारी किसी भी मांगों पर ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण आज हम सभी लोग यहाँ पे सरकार को काले झंडे दिखाने के लिए एकत्रित हुए। हम लोगों की आवाज आगे। मोती तालाब चौक पर हुए किसान कांग्रेस और लोधी महासभा के इस संयुक्त प्रदर्शन में पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर किसान समस्याओं और चयनित अभ्यर्थियों को परेशानियों से अवगत कराना चाहा, लेकिन यहां प्रदर्शन की संभावनाओं को भांपकर बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी और जैसे ही रैली और प्रदर्शन में भाजपा सरकार एवं मुख्यमंत्री के विरोध में नारेबाजी की गूंज हुई तो पुलिस ने भी इन प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार करने में देर नहीं लगाई और वज्रवाहन में सभी प्रदर्शनकारियों को बैठाकर गिरफ्तार करते हुए लेकर रवाना हुए, जिसके बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। आदिवासियों के मुद्दे पर आवाज उठाने वाले पूर्व सांसद कंकर मुंजारे ने भी मुख्यमंत्री शिवराज के बालाघाट पहुंचने पर विरोध जताने की तैयारी की थी, लेकिन उनके निवास के बाहर पुलिस का सख्त पहरा बैठा दिया गया और नजरबंद करते हुए उनकी गतिविधियों की निगरानी चलती रही। इसी बीच पूर्व सांसद अपने समर्थकों के साथ घर से बाहर निकले और विरोध जताते हुए नारेबाजी हुई तो पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर अपने साथ ले गई। पूर्व सांसद कंकर मुंजारे ने एक दिन पूर्व ही मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर विरोध जताते हुए प्रदर्शन किए जाने की बात कही थी। इसी के चलते उनके आवास के सामने पुलिस बल की तैनाती सुबह से ही बनी रही। एक और बालाघाट पहुंचने पर मुख्यमंत्री शिवराज रेंजर कॉलेज ग्राउंड में समारोह कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर काफी समय तक पूर्व सांसद को पुलिस ने घर में ही नजरबंद कर रखा था। इसी बीच उनके कुछ समर्थक भी यहां आकर जुट गए और फिर अपने समर्थकों के साथ सड़क पर निकलकर पूर्व सांसद ने नारेबाजी प्रारंभ कर दी। शिवराज सिंह आदिवासियों पे अत्याचार बंद करो, आदिवासियों पे अत्याचार बंद करो। शिवराज सिंह वापस जाओ, आदिवासियों पर अत्याचार बंद करो जैसी नारेबाजी तेज हुई तो पुलिस ने पूर्व सांसद और उनके समर्थकों की गिरफ्तारी की और उन्हें नवेगांव थाना ले गए। इस गिरफ्तारी को लेकर पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष अनुपम मुंजारे ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इसे लोकतंत्र की हत्या बताते हुए तानाशाह नीति करार दिया, जबकि जनहित में आवाज उठाने पर बार बार गिरफ्तारी किए जाने को अनुचित बताया। आज जो बालाघाट जिले के क्रांतिकारी नेता और आम जनता, मजदूर, किसान, गरीब, आदिवासी भाइयों की, बहनों की आवाज़ को निरंतर छात्र जीवन से आज तक बुलंद करने वाले पूर्व सांसद माननीय श्री मुंजारे जी और हमारे कुछ अन्य साथियों की जो अभी कुछ देर पहले ही बालाघाट पुलिस प्रशासन ने गिरफ्तारी की है, उसे मैं पूर्णतः अलोकतांत्रिक तरीका बोलूँगी पुलिस प्रशासन का। आज हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी का आगमन हो रहा है और ऐसी स्थिति में अगर जिले का कोई जनप्रतिनिधि जनता की आवाज़ को बुलंद करने के लिए अगर घेराव करने की बात कर रहा है या जनहित की आवाज़ उठाने के लिए मुख्यमंत्री जी से मिलने की बात कर रहा है तो उसकी आवाज़ को इस तरह कुचलना एक तरह से लोकतंत्र की हत्या करने जैसी बात है और ये हमेशा से ही ऐसा होता आया है। आज किसानों के मसले पर अगर हमारे जनप्रतिनिधि आवाज़ नहीं उठाएंगे, अगर मजबूर जनता के लिए जनहित की आवाज़ अगर हमारे नेता नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा। और अगर वो निहत्ते हैं और बहुत ही मतलब साधारण सिंपल तरीके से अपनी आवाज़ को उठा रहे हैं तो उनकी आवाज़ को सुनना चाहिए, ना कि उनको तानाशाहों की तरह गिरफ्तार करके वज्रवाहन में बैठा के और शहर से कहीं बाहर ले जाया जाए। हमेशा से ऐसा होता आया है। मुझे नहीं पता कि अभी भी थोड़ी देर पहले जो गिरफ्तारी हुई है माननीय मुंजारे जी की और हमारे अन्य साथियों की, उनको कहाँ ले जाया गया मुझे नहीं पता। प्रतिवर्ष 29 अगस्त को हॉकी के महान जादूगर मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष भी नेहरू स्पोर्टिंग क्लब द्वारा क्लब कार्यालय में हॉकी के महान जादूगर को याद किया गया, जहां नेहरू स्पोर्टिंग क्लब अध्यक्ष ने मेजर ध्यानचंद को भारत रत्न दिए जाने की बात रखी। साथ ही कबड्डी के नेशनल खिलाड़ियों का सम्मान किया गया। इस दौरान एस्ट्रोटर्फ का मुद्दा भी छाया रहा।
खेल दिवस के रूप में मनाए गए मेजर ध्यानचंद के 116वें जन्मदिन पर प्रमुख रूप से नेहरू स्पोर्टिंग क्लब अध्यक्ष राजेश पाठक, महासचिव विजय वर्मा, किरण भाई त्रिवेदी, संरक्षक अनिल धुवारे, ऋषभ वैद्य मौजूद थे। मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर नेहरू स्पोर्टिंग पदाधिकारियों ने उनके छायाचित्र पर माल्यार्पण कर देश में हॉकी को दिए गए उनके योगदान को याद किया। नेहरू स्पोर्टिंग क्लब अध्यक्ष राजेश पाठक ने कहा कि हॉकी के महान जादूगर मेजर ध्यानचंद एक विलक्षण प्रतिभा के धनी खिलाड़ी थे। ऐसे लोग पैदा नहीं बल्कि अवतरित होते हैं, जिनके बारे में कुछ कहना ही सूरज को दीपक दिखाने जैसा है। अध्यक्ष पाठक ने मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिन पर खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वह खेल जगत में उत्तरोत्तर प्रगति करें। उन्होंने कहा कि आज ही के दिन मेजर ध्यानचंद जैसे खिलाड़ी ने जन्म लिया था। ध्यानचंद की प्रशंसा करते हुए कहा कि इनसे बड़ा खिलाड़ी न तो पैदा हुआ है और न होगा। उन्होंने देश के लिए इतने गोल्ड मेडल उस समय लाए जब खेल इतना लोकप्रिय नहीं था। प्रतिवर्ष नेहरू स्पोर्टिंग क्लब इस दिन को धूमधाम से मनाते आ रहा था। ऐसे महान खिलाड़ी के नाम से केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा खेल पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। हम इसके लिए केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करते हैं और मांग करते हैं कि देश को हॉकी के नाम से पहचान दिलाने वाले हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को भारत रत्न दिया जाए। कि ध्यानचंद जी हॉकी के तो अच्छे खिलाड़ी थे ही, लेकिन वो बहुत बड़े राष्ट्रभक्त थे। हिटलर में जर्मनी में हिटलर जैसा तानाशाह है, उसने उनको इनवाइट किया कि ध्यानचंद जी आप हमारी टीम के साथ देश के लिए खेलो, लेकिन उन्होंने साफ शब्दों में मना कर दिया कि मैं भारत माता का सपूत हूँ, माँ भारती का पुत्र हूँ, मैं भारत देश के लिए खेलूँगा। ऐसी दशा में उनको आज तक भारत रत्न न मिलना ये चिंता का विषय है। हमारी मांग है कि उनको तत्काल जल्दी से जल्दी भारत रत्न प्रदान किया जाए। ये पूरे नेहरू स्पोर्टिंग क्लब और तमाम खेल प्रेमियों की मांग है। टर्फ का मैदान 9 महीने के अंदर बनाकर देने की बात तय हुई थी, लेकिन अभी तक इस मैदान को देखने से नहीं लगता कि हम दिसंबर जनवरी में यहाँ पर अगला आयोजन कर पाएंगे। तो हमारी शासन से, प्रशासन से, जिले के प्रशासन से सबसे पुरजोर मांग है कि इसको कैसे जल्दी से जल्दी बनाया जा सके, खास करके नीले टर्फ का मैदान, जिससे कि हम अच्छी टीमें ला सकें और एक अच्छे आयोजन का यहाँ पर शुभारंभ हो सके और लोगों को अच्छे खेल का प्रदर्शन, अच्छे खिलाड़ियों को, अच्छी टीमों को देखने का बालाघाट के लोगों को शुभ अवसर प्राप्त हो सके। खेल दिवस पर आयोजित मेजर ध्यानचंद की जन्म जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में पूर्व अध्यक्ष ऋषभ वैद्य, अनिल धुवारे, किरण भाई त्रिवेदी और महासचिव विजय वर्मा ने भी मेजर ध्यानचंद के व्यक्तित्व और खेल के प्रति उनके जज्बे और जुनून पर प्रकाश डाला। साथ ही इस मौके पर कबड्डी खिलाड़ी और नेशनल प्रतियोगिता में प्रदेश की टीम से खेलने वाले संदीप कोकोटे को शील्ड प्रदान कर सम्मानित किया गया। खेल दिवस पर आयोजित समारोह के दौरान ज्ञानचंद बाफना, पूर्व अध्यक्ष प्रमोद तिवारी, रमेश दीक्षित, राजेंद्र शिवहरे, ब्रजेश मिश्रा, सुशील वर्मा, मकरंद अंधारे, तुषार मानकर, सुब्रत राय, हॉकी महिला कोच श्रीमती सुनीता सिद्दीकी, वामन उइके, राजकुमार शांडिल्य, गोपाल वर्मा, अशोक मोदी, जसबीर सिंह सौंधी, गगन वर्मा, चीनू गंगवानी सहित अन्य पदाधिकारी एवं खिलाड़ी मौजूद थे। खेल दिवस आयोजन के दौरान नेहरू स्पोर्टिंग क्लब के अध्यक्ष और खिलाड़ियों का दर्द एस्ट्रोटर्फ का निर्माण कार्य अटके होने को लेकर छलका। सभी ने एक सुर में एस्ट्रोटर्फ का निर्माण जल्द पूर्ण किए जाने की बात कही। इसके लिए निर्माण एजेंसी पर दबाव बनाने तथा जरूरत पड़ी तो धरना प्रदर्शन आंदोलन भी किए जाने की बात नेहरू स्पोर्टिंग क्लब के पदाधिकारियों ने की। देखो भले ही हमारी पार्टी का हो, लेकिन हम पहले यहाँ के बचपन से खेलते थे, हमारा सबसे पहले खेल है। तो मैं चाहता हूँ हम मुख्यमंत्री को आवेदन तो दे दें, लेकिन नेहरू स्पोर्टिंग के तत्वाधान में पुलिस विभाग, खेल विभाग के लिए एक दिन का धरना जरूर दें, क्योंकि उनको जगाना पड़ेगा हमको। अगर मान लो इस साल हम धरने पे बैठेंगे तो ही हमको साल भर के अंदर ग्राउंड मिलेगा, नहीं तो ये ग्राउंड वो ठेकेदार रहता है, 10 साल तक कोई बिल्डिंग पूरी नहीं किया है। आप रिकॉर्ड उठाकर देखो, हमारे पार्टी का साथी है, हमारा भाई है, लेकिन हम बोलते हैं 10 साल तक ग्राउंड नहीं बनेगा तो हम कैसे करेंगे, खेल करेंगे। दूसरे इस बार हमको टूर्नामेंट कराना है, चाहे आप अपनी गिट्टी अलग हटाओ, एक अलग हटाओ, आप निर्णय कर लेंगे कि हमको इसी ग्राउंड पर टूर्नामेंट कराना है। ये नेहरू स्पोर्टिंग तरफ से हमको चाहे स्टेट कराए चाहे नेशनल कराए, टूर्नामेंट कराएंगे तो खुद ही लोग पब्लिक देखेंगे, खुद ही लोग बताएंगे, बोलेंगे। एक दिन का हम धरना की तारीख निश्चित करें और एक दिन बैठे। देखा जाए तो हॉकी के महाकुंभ का आयोजन प्रतिवर्ष बालाघाट जिले में होता है और इसमें शामिल होने के लिए देश की चुनिंदा टीमें यहां पहुंचती हैं, लेकिन मैदान उपयुक्त नहीं होने से समस्याएं उत्पन्न होती हैं।
जबकि घोषणा के बाद लंबा समय बीत चुका है और एस्ट्रोटर्फ का निर्माण अटका हुआ है। इसी को लेकर नेहरू स्पोर्टिंग क्लब ने कड़ी नाराजगी जताई है। आज ही पूरा प्रयास करेंगे मेरी मिश्रा जी से, भैयू से, राजेश भाई से, अनिल भैया से, वो है कि अपने 5 मिनट का समय निकाल के भी कम से कम इस बात से चलो ठेकेदार कोई भी रहे और कोई भी इशू रहे पर अपन सीधा सीएम को वो करेंगे कम से कम। राष्ट्रीय कवि संगम के तहत जैन दादाबाड़ी स्कूल में काव्य पाठ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। देश के कई शहरों में आयोजित हुई इस प्रतियोगिता में कवियों ने भगवान श्री रामचंद्र जी के चरित्र पर कविता का पाठ किया, जिसमें से 3 प्रतिभागियों का चयन किया गया है जो प्रांत स्तर पर प्रतिनिधित्व करेंगे। राष्ट्रीय कवि संघ के निर्देशन में आयोजित की गई इस काव्य पाठ प्रतियोगिता में बालाघाट जिले के कवियों का निर्णायक मंडल रहा, जिसमें मुरली मनोहर जोशी, अशोक सागर मिश्र, प्रण श्रीवास्तव ने जिले के कवियों की रचनाओं को सुनकर निर्णय दिया। इसके पूर्व काव्य को लेकर प्रतिभागियों को प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरित्र पर कविता पाठ करते हुए वर्णन करना था, जिसमें बालाघाट जिले के कवियों में वेदिका मिश्रा वारासी में प्रथम, मनोज बघेल लिंगमारा द्वितीय तथा बालाघाट की पूजा ओझा को तृतीय स्थान मिला। यह तीनों ही प्रतिभागी अपरांत स्तर की प्रतियोगिता के लिए चयनित हुए हैं और यहां से इनका प्रदर्शन इन्हें राष्ट्रीय प्रतियोगिता तक ले जाएगा। काव्य पाठ के दौरान कवियों में सुभाष गुप्ता, राजेंद्र शुक्ल सहज, साहिब लाल सरल सहित काव्य प्रेमियों की मौजूदगी रही। इस संबंध में कवि अलका चौधरी ने बताया कि यह प्रतियोगिता देश में एक साथ हुई है और मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय कवि संघ के बैनर तले इसका आयोजन बालाघाट में किया गया है, जिसमें प्रतिभागियों ने अपनी ओजस्वी वाणी से काव्य का पाठ कर उचित स्थान पाया है। ये हमारे राष्ट्रीय कवि संगम के जिला इकाई बालाघाट में हम लोगों ने एक जिला स्तरीय काव्य पाठ प्रतियोगिता का आयोजन किया। ये प्रतियोगिता राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता है, जिसमें हमारे ज़िले ने भी प्रतिनिधित्व किया और आज इस काव्य पाठ प्रतियोगिता में हमारे प्रथम स्थान पर रहे वेदिका मिश्रा जो वारासिनी से हैं, दूसरे स्थान पर मनोज बघेले जो कि लिंगमारा से हैं और तीसरे स्थान पर हमारे इस प्रतियोगिता में पूजा उजावले वो बालाघाट से ही हैं। और आज की हमारी जो कविता है काव्य पाठ प्रतियोगिता जो हमारी हुई है, इसमें जो तीनों चयनित प्रतिभागी हैं ये प्रांत स्तर पर अपना प्रतिनिधित्व करेंगे और यदि वहाँ ये लोग सेलेक्ट होते हैं तो ये राष्ट्रीय स्तर पर जाएंगे। ये राष्ट्रीय कवि संगम एक इकाई है कवियों की जो काव्य और हमारी संस्कृति की रक्षा के लिए पूरे देश भर में काम करती है। तो ये जो प्रतियोगिता है पूरे देश में एक साथ की जा रही है और हमारे मध्य प्रदेश में भी राष्ट्रीय कवि संगम के बैनर तले ये प्रतियोगिता हुई, जिसमें श्री रामचंद्र जी के चरित्र पर कविता पाठ करना था। और इसमें एक विशेषता ये भी थी कि जो प्रतिभागी है जो भाग लेगा उसे दूसरे कवि की रचना का पाठ करना है। और अब अंत में चलते चलते आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। मुख्यमंत्री के आगमन पर जताया विरोध, रैली निकालकर मोती तालाब चौक पहुंचे प्रदर्शनकारी। किसानों की समस्या पर कांग्रेस का प्रदर्शन, लोधी महासभा ने लहराए काले कपड़े, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने किया पूर्व सांसद कंकर मुंजारे को नजरबंद, पूर्व सांसद निवास के बाहर रही पुलिस की तैनाती, समर्थकों के साथ सड़क पर निकले पूर्व सांसद, मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर किया प्रदर्शन, पूर्व सांसद एवं समर्थकों को किया गिरफ्तार। हॉकी के जादूगर ध्यानचंद को दी श्रद्धांजलि, नेहरू स्पोर्टिंग क्लब ने किया खेल दिवस आयोजन, मेजर ध्यानचंद के योगदान को किया याद। एस्ट्रोटर्फ नहीं लगने पर क्लब के सदस्यों ने जताई नाराजगी, एक सुर में रखी एस्ट्रोटर्फ अविलंब बनाने की मांग, ठेकेदार की कार्यप्रणाली पर जताया आक्रोश। तो ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।